यदि आपका भी जो है ज़मीन संबंधित कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित विवाद है तो आप चाहें तो हमें कमेंट करके सलाह ले सकते हैं। ठीक है, कमेंट अब जो है लेटेस्ट वीडियो है उस पर ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका कमेंट जो है आपने पहले किया, सवाल पूछा, आपका छूट गया है, तो जो लेटेस्ट वीडियो जो हम डालते हैं उस पर जो है ज़रूर पूछें, ताकि जो है हम उसको फिर से जो है लेने का प्रयास करेंगे। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमारे पेज को जो है लाइक कर लें। आप जाएंगे कंप्यूटर की 99 सर्च करने के बाद ऐसा पेज मिलेगा और पेज को लाइक कर लें। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन सही है लेकिन ऑफलाइन सही नहीं है, और ये किस बारे में बात कर रहे हैं जो भी हो, लेकिन ऑनलाइन रसीद कहाँ मान्य है, इनका जो एक सवाल है। हम आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन रसीद जो है ना, ऑनलाइन रसीद बिल्कुल आपके पास अगर है तो वो मान्य है। ठीक है, आपके मन में आएगा कि एक सवाल उठेगा कोर्ट पे। कोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, कोर्ट जो है वेरिफिकेशन के लिए उसको उस ऑनलाइन रसीद अगर आपका है तो उसको ऑफलाइन जो है काटने के लिए जो है अनुमति प्रदान करता है कि आप ऑफलाइन भी है तो जमा कीजिए। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मान लेते हैं हर जगह नहीं है, ये अब हर जगह नहीं है। अब ऑनलाइन को ही प्राथमिकता दिया जाएगा, अब ऑफलाइन बंद हो जाएगा कुछ दिन में। वो इसलिए दिया जाता है कि हो सकता है कि जो लोग ऑनलाइन दिखा रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जमीन दिखा रहे हैं, और दूसरा चीज है कि सरकार का मानना है कि मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी थोड़ा गलती है, त्रुटि है। बात आई समझ में, जिसका सुधार के लिए भी सरकार के द्वारा प्रक्रिया चलाया जा रहा है। तो अब ये है कि उसमें अगर आप ये, इसलिए यहाँ पे अगर आपको ये ऐसा लगता है कि ऑनलाइन रसीद कहाँ मान्य है, तो आप समझ लीजिए कि ऑनलाइन रसीद हर जगह मान्य है, और यही आने वाले समय में अब यही मान्य होने जा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन का कोई भी, धीरे धीरे हर चीज में आप देखें ऑनलाइन आ रहा है, तो आने वाले समय में ये भी ऑनलाइन हो जाएगा। और ये पूछे कि मैंने 20 बार पूछा, देखिए बिल्कुल आज आपका जवाब आ गया। और जो है लेटेस्ट वीडियो पे अगर आपने जो है अगर क्या कहते हैं कमेंट करेंगे, अगर आपको बाई चांस छूट गया है तो हम जो कोशिश करेंगे लेने का। बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं तो हो सकता है किन्हीं का छूट गया होगा। ठीक है, ये पूछ रहे जमाबंदी दादाजी के नाम से है तो पिताजी मेरे नाम से रजिस्ट्री कर सकते हैं। दादाजी नहीं है, अब मेरे पिताजी अकेले हैं, तो क्या मेरे नाम से क्यों रजिस्ट्री करना? अगर आप अकेले भाई हैं, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दादाजी के नाम से अगर जमाबंदी दादा के नाम से है तो जमाबंदी आप अपने नाम पे करवा लीजिए, रजिस्ट्री क्यों करवाना? ठीक है, पिता सपोर्ट कर देंगे, जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगा, जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगा, सर्वे आपके नाम से हो जाएगा, सर्वे आपके नाम से हो जाएगा, खतियान आपके नाम से बन जाएगा। तो फिर यही बेस्ट विकल्प है ना। आप जो है राजस्व को क्यों पैसा देना चाहते हैं? लेकिन एक पिता जो है दादाजी के नाम से जमाबंदी है, और एक पिता जो है अपने जो है एक तरह से जमीन जो है, ये लिखना उस तरह से कानूनन सही नहीं होता है कि आप एक तरह से आप समझ लीजिए कि क्यों नहीं लिखा है तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन क्या कोई मतलब यहाँ पे उसका नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए कि वो डायरेक्ट आप हकदार हैं। आप अपनी, अगर आपका शादी हो गया तो आप अपना पत्नी के नाम से लिखवा लीजिए, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, फिर तब कोई तरह का समस्या नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आगे जो सवाल ये पूछ रहे हैं, सर मेरा जो है खेत के बगल में जो है वो यहाँ पे चरग है और उसमें मैं जो है ट्री लगा रखा है, क्या मैं उस ट्री को काट सकता हूँ या नहीं? नहीं, क्यों नहीं काट सकते? देखिए क्या उस पर मेरा कब्जा हो सकता है? यहाँ पे देखिए मैंने ये चीज नहीं, बिल्कुल। अगर वो वहां पे जो, देखिए जमीन अगर सरकारी है ना, सरकारी है, और तब फिर आदेश आपको लेना पड़ेगा, दूसरा चीज है। और आपने सरकारी जमीन पे लगा दिया, कोई जो है अगर कंप्लेन कर दिया तो फिर विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आप आदेश ले लीजिए, आपके बगल में है, आपने लगाया है। अब लेकिन काटने का भी रीजन होता है ना, क्यों काट रहे हैं आप? अपना पेड़ जो है सूख रहा है या जो भी है, थोड़ा सा आप उसका छटनी करना चाहते हैं, ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन आप उसको उजाड़ रहे हैं, वहां से उसको हटा रहे हैं, तो एक तरह से पर्यावरण का आप जो है के लिए आपको अगर कोई आरोप लगा दिया तो फिर दिक्कत वहां पे जो है आपको हो सकता है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि सर मैं जो है 4 बार अपना सवाल पूछा और अपना जवाब नहीं दिया। ठीक है, आपने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी ने 1999 में 14 कट्ठा 7 धूर जमीन लिया और अभी तक जो है वो हमारे कब्जे में है, लेकिन उसका मोटेशन नहीं हो रहा है। बाद में पता चला कि वह जमीन सिकमी है और इसके लिए क्यों उपाय बताइए प्लीज। जो है
मैं आर्मी से हूँ, क्या आर्मी से लेटर लिखवा के, नहीं, पहले लेटर लिखवाने की जरूरत नहीं है। और रणवीर रोशन जी, हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका जो है दाखिल खारिज सीओ रिजेक्ट कर दिया है तो आप एक बार पहले DCLR के पास सब कुछ वेरीफाई करने के बाद हो सकता है कि आपका दाखिल खारिज हो जाए, ठीक है। अगर कोई बेच दिया तो, लेकिन पहले आप DCLR के पास जाइए, उसके बाद जो है कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पूछ रहे हैं मेरे दादाजी का के जो है 2 बेटे हैं, जिसमें एक जो है मर चुका है और दूसरा बेटा ने पूरा जमीन अपने नाम पे मोटेशन करा लिया है, अब हम क्या करें, ठीक है। तो दादाजी का अगर 2 बेटा है जिसमें जो है एक मर चुका है, नहीं तो आप सबसे पहले जो आपका मान लेते हैं कि 2 उनका लड़का था, एक मान लेते हैं नहीं रहे, तो अगर आप उन्हीं के वंशज हैं, ठीक है, आप उन्हीं के वंशज हैं, तो आपको करना क्या, अगर बाला मान लेते अपने नाम से मोटेशन करा लिया है तो देखिए कोई यहाँ पे है ना, आपका वो आपके नाम से अगर नहीं हो दे रहा है, आप अपना नाम से बोलिए कि मेरे नाम से वो करवा देने के लिए, तो अगर नहीं हो रहा है तो आप DCLR के पहले जो पास जो है इस CO और DCLR कोर्ट में भी आप पहले फाइल करेंगे, पहले CO के पास ही आवेदन देंगे, ठीक है, CO के द्वारा भी एक्शन लिया जाता है। और अगर नहीं होता है तो भी DCLR कोर्ट में जो है बंटवारा के लिए जो है आप फाइल कर देंगे कि ऐसा ऐसा हो गया, समस्या है, तो वहां से भी जो है वो चीज का वेरीफाई करने के बाद एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतर विकल्प है, नहीं तो फिर कोर्ट तो है ही, न्यायालय तो है ही, ठीक है। फिर सिविल कोर्ट के लिए तो फिर बहुत सारा जो है उसमें उपाय है। ये पूछ रहे हैं कि मेरे जो है दादी के नाम से जमीन है और उसका रसीद 1980 का कटा हुआ है, अभी अपडेटेड रसीद कैसे कटवाऊं। देखिए आपका वो रसीद पुराना से कटा हुआ है, नया खतियान देखिए किसके नाम से बना हुआ है, नया खतियान में मतलब जो है नया खाता खेसरा किसके नाम से है, और नया खाता खेसरा जो अगर आप ही के नाम से है, ऑनलाइन उसको आप चेक कर सकते हैं irc.bis.nic.in पे। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको निकल जाता है, निकलने के बाद जो है आप उसके लिए सबसे पहले जो अपनी ज़मीन है उसको ऑनलाइन अभी आप नहीं काट सकते हैं, ठीक है। फिर आपको जो है कर्मचारी से मिलना होगा और उसका जो भी आपका खतियान के अकॉर्डिंग है, जिनके नाम से खतियान है उसके नाम से ज़मीन का रसीद कटवाना होगा। अगर आप अपने नाम से कटवाना चाहते हैं तो आपको ज़मीन को अपना आपस में जो अगर आपका बंटवारा का प्रोसेस है या ठू भी वंशावली लगा के फिर आपको जो है अपने नाम से ज़मीन करवाना होगा। ये है कि ये पूछ रहे हैं कि सर मैं 5 भाई हूँ लेकिन ऑफलाइन रसीद में 5 भाई के नाम से रसीद जो है कट रहा है, ठीक है। ऑफलाइन जो रसीद है उसमें 5 भाई के नाम से जो है रसीद कट रहा है। अब ऑनलाइन रसीद में 4 भाई के नाम दिखा रहा है तो क्या करें, ठीक है। जो ऑनलाइन रसीद है ना, ऑनलाइन रसीद में जो है 4 भाई का नाम दिखा रहा है तो क्या करें, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन कट रहा है तो 4 भाई का तो दिखा रहा है और आप अपना सुधार कर लिए, ठीक है। ऑफलाइन अगर कट रहा है ना, सुधार के लिए है ना, परिमार्जन पोर्टल है, आप उसमें जा सकते हैं। आप यहाँ पे कॉर्नर में आई बटन लिंक में जाइए, भूमि सुधार विभाग का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें परिमार्जन का सारा वीडियो जो है कॉर्नर में आप देखिए बटन है और वहाँ पे सारा जो हम बताए हुए हैं वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो जितना भी भूमि सुधार विभाग का जितना भी वो है वो सारा आपको वहाँ पे दिखेगा। वीडियो जाके देखिए, समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको जमीन का सुधार करना है, किस तरीके से आपका जो वो गलती हुआ उसका सुधार करना है। ये पूछ रहे मेरा जमीन जो है 1956 का है और वो जो है राजा से खरीदा गया है, पैसा से, लेकिन उसका जो खतियान में गैर मजरूआ मलिक लिखा हुआ है उसका दाखिल खारिज भी हो चुका है और रसीद भी कट गया है, बट अभी हमको ज़मीन को बेचने में दिक्कत आ रहा है। क्या हमको वो ज़मीन दूसरे को बेच सकते हैं? अगर बेच सकते हैं तो प्लीज़ जिस नियम तहत बेच सकते हैं उसका PDF है या एक्ट कौन सा है बता दीजिए। देखिए सबसे पहले अगर आपका जमाबंदी भी कायम है और रसीद भी, और ये गैर मजरूआ खास जो ये मलिक है ना, ये एक तरह से अगर आम है तो नहीं बेच सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ये जो है अगर आपका खास है, आप देखिए खतियान में अगर खास लिखा हुआ है, जमाबंदी कायम है, रसीद कट रहा है, खतियान में है, तब जाके आप उसको बेच सकते हैं, यही इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन बेचने के लिए एक स्पेशल हम इस पे जो है और वीडियो बना देंगे ताकि और अगर कुछ भी समस्या है तो वो आपको बेहतर तरीके से जो है समझ में आ जाए, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि सर दाखिल खारिज मेरे पापा के नाम पर नहीं है, मेरे नाम पर जो है वो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो क्या करें, ठीक है। देखिए पापा के नाम पर जो है अगर नहीं, जिनके भी नाम, तो अगर जिनके नाम से मतलब दाखिल खारिज जिनके नाम से रजिस्ट्री होगा ना, उन्हीं के नाम से दाखिल खारिज पहले आप करवा लें, ठीक है।
अगर मान लेते हैं कि अपने नाम पे आप करवाना चाहते हैं तो पहले उनके नाम पे दाखिल खारिज हो जाएगा, फिर आप जो है उसका ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, मतलब अपने नाम पे, तो वो हो जाएगा वंशावली के अनुसार। लेकिन अभी पहले जिनके नाम से ज़मीन का रजिस्ट्री है उन्हीं के नाम करवा दें। आपने क्वेश्चन स्पष्ट रूप से भी नहीं किया, अगर थोड़ा और स्पष्ट करते तो और बेहतर तरीके से हम आपको बता पाते। ये पूछ रहे हैं सर, मेरे दादा ने अपने नाम से ज़मीन खरीदा लेकिन मेरे दादा के भाई ने अपने नाम से रसीद कटा लिया है, मैं क्या करूं? ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि मेरे दादा ने अपने नाम से ज़मीन खरीदा लेकिन मेरे दादा के भाई ने, जो इनके दादा था उनका जो भाई है वो अपने नाम से रसीद कटा लिया है, तो क्या करूं? देखिए, ज़मीन दादा जो है अपने नाम से अगर खरीदे हैं, ठीक है, उनका अपना नाम है ना, तो दादा का भाई अपने नाम से अगर रसीद कटा लिया है तो वो हट जाएगा। हटने के लिए आपको DCLR के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए CO साहब इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसके लिए आवेदन करेंगे, वो भूमि सुधार के लिए ही बैठे हैं, आवेदन करेंगे, आपके चाचा को नोटिस आएगा, जवाब मांगा जाएगा कि ज़मीन का आप ये जो अपने नाम से आप रसीद कटा रहे हैं किस आधार पर कटा रहे हैं, ठीक है। भाई का संपत्ति है तो भाई का बेटा के नाम से होगा, ठीक है। दादा का जो भी वंश होगा, है ना, उनके नाम से होगा तो अब भाई हैं, उनके नाम से होगा तो अब भाई हैं, तो उनका तो जो उनका वंशज है वो, है ना, उनका वो ज़मीन होगा, भाई का नहीं होगा। तो इसलिए वो नोटिस में पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। तो यही प्रक्रिया है, इसके तहत जो है उसको हासिल कर सकते हैं, अपने नाम से करवा सकते हैं, ठीक है। ये पूछ रहे हैं, भाई मेरा नाना के नाम से ज़मीन है लेकिन उस पर जो है 50 साल से दूसरा आदमी ही इसके पास जो है पट्टा ही रजिस्ट्री, तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है वो कटवाया है, तो क्या वो हमारा हो सकता है? देखिए, आप अगर आप रसीद कटवा लिए हैं, ऑनलाइन है और ऑफलाइन है, दोनों जो है आप करवा लिए, लेकिन ज़मीन का दखल किसके अंदर है, दखल अगर आपका नहीं है तब आपको कोई अधिकारी फिलहाल अभी उतना मदद नहीं करेंगे जितना कोर्ट के द्वारा मदद होगा। ज़मीन आपका है, ये प्रूफ आपको कोर्ट में करना पड़ेगा। कोर्ट के द्वारा निर्णय के बाद जो है अब आपका अधिकारी का पूरा सहयोग मिलेगा और जो है आप ज़मीन को खाली करा सकते हैं, ठीक है। तो यही पूरा प्रक्रिया होता है। तो इसलिए आपको न्यायालय में जाना चाहिए और उस पर सूट है, यहाँ पे अगर दूसरा कब्जा किया है तो TS ही होगा, टाइटल सूट ही होगा, तो आप उस पर टाइटल सूट कर सकते हैं। नोटिस जाएगा, जवाब मांगा जाएगा कि आप ज़मीन क्यों कब्जा करके रखे हैं, किस आधार पर कब्जा किए हैं, ठीक है। तो वो सारा प्रक्रिया होने के बाद जो है वो फिर अगर आपका फेवर में होता है, डिग्री हो जाता है, तो फिर आपको जो है आदेश होने के बाद जो भी प्रशासन का मदद होगा उसके द्वारा आपको कब्जा दिलाया जाएगा। तो यही पूरा नियम होता है, यही पूरा कानून है। अगर आपका भी ऐसा कुछ सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।